नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी महिला सरकारी कर्मचारियों को 2 बच्चों के लिए मैटरनिटी लीव दिया जाता है। अगर किसी महिला की पहली डिलीवरी में जुड़वा बच्चे पैदा हों तो क्या दूसरी प्रेगनेंसी पर उसे मैटरनिटी लीव मिलेगी या नहीं? यह बहुत बड़ा प्रश्न है और इस तरह के बहुत मामले आए दिन देखे जाते हैं। एक महिला ने जब दूसरी डिलीवरी के बाद मैटरनिटी लीव के लिए आवेदन की तो विभाग के अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि पहली डिलीवरी में ही उनके जुड़वा बच्चे हो चुके थे, इसलिए दूसरी डिलीवरी में वे मैटरनिटी के लिए हकदार नहीं है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने इस पर क्या निर्णय दिया, आज की चर्चा इसी विषय पर करने जा रहे हैं। जाडी स्वरूपा रानी जो पेशे से एक लेक्चरर थी, उसने नवंबर 2023 में 180 दिनों की मैटरनिटी लीव ली थी। तब उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। बाद में जब वो फरवरी 2026 में दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने दूसरी डिलीवरी के लिए भी मैटरनिटी लीव लेने के लिए आवेदन किया, लेकिन तेलंगाना फंडामेंटल रूल्स के नियम 101A और 17 मई 2014 के सरकारी आदेश MS नंबर 50 का हवाला देते हुए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया। इन नियमों में सिर्फ उन विवाहित महिला सरकारी कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान है जिनके जीवित बच्चे 2 या उससे कम हो। मगर स्वरूपा रानी ने 2006 में अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि पहली डिलीवरी में उनको जुड़वा बच्चा हुआ था। स्वरूपा रानी की ओर से तेलंगाना हाई कोर्ट में विभाग के इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका लगाया गया और उन्होंने 180 दिनों के मैटरनिटी लीव की मांग की। हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस के शरत की एकल पीठ। पिटिशनर्स की ओर से दलील दी गई थी कि उन्होंने विभाग से 180 दिनों की मैटरनिटी लीव मांगी थी, लेकिन अधिकारियों ने यह कहते हुए उनके आवेदन को खारिज कर दिया कि पहली डिलीवरी में उनके 2 जुड़वा बच्चे हो चुके हैं, इसलिए वो नियमों के तहत दूसरी बार मैटरनिटी लीव लेने के हकदार नहीं है। अधिकारियों ने पहली प्रेगनेंसी में 2 जीवित जुड़वा बच्चों के जन्म को एक बायोलॉजिकल घटना नहीं माना, जबकि पहली प्रेगनेंसी सिर्फ एक डिलीवरी थी और उसी आधार पर मैटरनिटी लीव का अधिकार तय होना चाहिए था। दूसरी तरफ तेलंगाना सरकार की ओर से कहा गया कि महिला के पहले से 2 जीवित बच्चे हैं, इसलिए नियमों के तहत उन्हें मैटरनिटी लीव नहीं दी जा सकती है। उनका यह भी कहना था कि नियमों के खिलाफ छुट्टी मंजूर करने पर ऑडिट में आपत्ति आ सकती है। सैलरी और अलाउंसेस का भुगतान भी अनियमित माना जाएगा, लेकिन तेलंगाना हाई कोर्ट ने विभाग के इस दलील से सहमति नहीं जताई। कोर्ट ने कहा कि नियमों को शब्दशः पढ़ने से मैटरनिटी लीव का असल मकसद ही खत्म हो जाएगा। ये लीव देने का मकसद महिला के स्वास्थ्य की रक्षा करना और बच्चे के जन्म के बाद भी नौकरी जारी रखने में मदद करना है। कोर्ट ने कहा कि एक बच्चा हो या जुड़वा बच्चे, ये पूरी तरह एक बायोलॉजिकल घटना है जो याचिकाकर्ता के काबू में नहीं है, इसलिए पहली प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होने के आधार पर दूसरी डिलीवरी के लिए लीव से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। आखिर में हाई कोर्ट ने स्वरूपा रानी की याचिका मंजूर कर ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को 14 अप्रैल 2026 से 11 अक्टूबर 2026 तक अर्थात 180 दिनों की मैटरनिटी लीव दिया जाए।
ये छुट्टी उन्हें पूरी सैलरी और सभी अलाउंसेस के साथ मिले। अदालत का मानना है कि पहली प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे होना किसी महिला के खिलाफ नहीं गिना जा सकता और यही वजह है कि इस फैसले को दूसरी महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक अहम मिसाल माना जा रहा है। यही थी इस केस की जानकारी। तेलंगाना हाई कोर्ट का यह आदेश आप सभी को कैसा लगा? एक महिला की गरिमा को सुरक्षा प्रदान करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट का यह निर्णय काबिले तारीफ है। इस निर्णय पर आप अपनी राय अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।